বিহারে ভোট প্রচারে নরেন্দ্র মোদী ছাপড়ায় রয়েছেন তিনি। মহাজোটকে নিশানা মোদীর। लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे अंधेरे के इंतजार में हैं। साथियों, रघुवंश बाबू जिन्होंने हमेशा सोशलिस्ट मूल्यों को आगे बढ़ाया, अपना पूरा जीवन बिहार की सेवा में लगा दिया, उनको कैसे अपमानित किया गया, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार का हर बड़ा बुजुर्ग जानता है। जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रघुवंश बाबू जैसे कर्मयोगियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, वे बिहार के सामान्य युवाओं को अवसर कैसे दे पाएंगे। साथियों, बिहार की मिट्टी में हमेशा से सामर्थ्य रहा है। ये देश विदेश में बिहार से निकले बेटे बेटियों ने बार बार दिखाया है। अभी हाल में ही बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात बताना चाहता हूं मैं। अभी हाल में ही बिहार की मिट्टी के सपूत, गोपालगंज से रिश्ता रखने वाले वैवेल राम कमलावन जी सेशल्स देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज उनके ही क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से मैं सेशल्स के नए चुने गए राष्ट्रपति जी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, दूसरे देशों में गए यहां के नौजवानों ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहां से तो अनेक युवा खाड़ी के देशों में गए हैं। उनकी भी दिक्कत कम हो, इसका भी प्रयास किया गया है। साथियों, एक समय था जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। बीते 3-4 सालों में ही बिहार में 30 से ज्यादा पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें से एक केंद्र गोपालगंज में भी खोला गया है। युवाओं की शिक्षा और कौशल के लिए इस पूरे क्षेत्र में व्यापक काम किया गया है। आज यहां इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल कॉलेज, ऐसे अनेक संस्थान बन चुके हैं। यही विकास की, तेज विकास की मजबूत नींव है। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को समझते हुए काम कर रही है। यहां के नौजवानों की ऐसी ही दिक्कत रही है। मेरे बिहार के नौजवानों, आज हिंदुस्तान का जो गांव का गरीब का बेटा है, उनकी दिक्कत रही है। वो रही दिक्कत क्या है? भाषा की दिक्कत। स्कूल में गरीब का बच्चा, उसे जिस भाषा में पढ़ाया गया
और जिस भाषा में कंपटीशन हुआ वो अक्सर उन्हें अलग अलग ही मिलते रहे। ऐसे में दूसरी भाषा बिहार के बहुत से युवाओं के विकास में, रोजगार में एक बहुत बड़ी बाधा रही है। इसी को समझते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने की बात की है। बिहार भाजपा ने भी या फिर एनडीए सरकार बनने पर मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा सहित अनेक विषयों की पढ़ाई मातृभाषा में कराने का संकल्प लिया है, हिंदी में कराने का संकल्प लिया है। मैं बिहार के भाजपा को बधाई देता हूं और मैं बिहार के गांवों में जिनको अंग्रेजी पढ़ना नसीब नहीं है, ऐसे मेरी गरीब मां के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये भी सच है कि बिहार के हजारों युवाओं का अलग अलग कंपटीशन की कोचिंग में, तैयारी में ऊर्जा, समय और पैसा तीनों लगता है। अब रेलवे, बैंकिंग और ऐसी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की जा रही है। इससे हमारे बिहार के नौजवानों को बहुत लाभ मिलेगा। भाई और बहनों, युवाओं का विकास, उनका रोजगार, गरीबों, दलितों का, पिछड़ों का विकास एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव, न मेरा न तेरा, न अपना न पराया, सब कोई मेरे, बिना भेदभाव सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। एक तरफ एससी एसटी का आरक्षण आने वाले 10 सालों तक बढ़ा दिया गया, तो वहीं सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी 10% आरक्षण मिल चुका है। एक तरफ हमारे व्यापारी वर्ग के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक सतीश जी के नेतृत्व में एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है। मुझे विश्वास है कि आप अपने वोट से बिहार को फिर से बीमार होने से जरूर बचाएंगे। आपने देखा होगा कभी एकाध ऐसी चीज हम खा लें और पेट खराब हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, बुखार आ जाए, तो फिर इंसान सोचता है बे वो कुछ भी हो लेकिन उसको तो जिंदगी भर कभी दोबारा नहीं खाना है। सोचता है कि नहीं सोचता है? खुद की सेहत के लिए क्या उसको दोबारा खाता है क्या?
क्या 15, 20, 25 साल के बाद फिर सोचता है कि चलो एक बार ट्राई करूं, करता है क्या? कभी भी हाथ लगा देता है क्या? क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार खाया था तो जीना मुश्किल हो गया था, तो जिंदगी भर वो उसको छोड़ देता है। भाइयों बहनों, बिहार को भी अगर बीमारी से बचाना है तो उन्हें फिर से आने मत देना। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में, जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं जी, लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं इसके लिए आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, भारत माता की, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। मेरे बिहार के नौजवानों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। এনডিএ সরকার মানুষের স্বার্থে কাজ করেছে, ভেদাভেদ না দেখে উন্নয়ন করা হয়েছে এবং বিহারের ক্ষমতায় এলে বিহারের উন্নয়নের আশ্বাস দিলেন নরেন্দ্র মোদী। নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএকে জেতান, বিহারকে বাঁচানোর জন্য মহাজোটকে আনবেন না, মহাজোটকে আক্রমণ মোদীর।